हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि H1B वीज़ा होता क्या है और इसके बंद होने से जो भारत के लोग हैं जो यूएसए में रह रहे हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और इसके अलावा देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है और उससे किस तरह का इम्पैक्ट जो है यहाँ पर भारतीयों पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पर थंबनेल पर आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑन H1B वीज़ा, आई डोंट वांट टू स्टॉप, नीड कॉम्पिटेंट पीपल। इनका कहना है कि मैं इस वीज़ा के माध्यम से ऐसे लोगों को कतई नहीं रोकना चाहता जिन लोगों की यूएसए में क्या है, आवश्यकता है, राइट। और इन्होंने एक तरीके से इशारा किया है उन सभी लोगों के लिए जो H1B वीज़ा को लेकर के यहाँ पर जाना चाहते हैं। ट्रंप का ऐलान है कि H1B वीज़ा बंद नहीं होगा, राइट। अब आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि H1B वीज़ा जो है यह भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई है, राइट। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़रा सुने कि इन्होंने क्या कहा है और किसको कहा है, क्यों कहा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आप ज़रा इस वीडियो को देखिए यहाँ पर। Why'd you change your mind on H-1B visa, sir? I didn't change my mind. I've always felt we have to have the most competent people in our country. We need competent people. We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. But sir, you said you changed your position. You plan to go to the Carter funeral next? What you need. यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि क्या आपने अपना माइंड जो है चेंज कर लिया है, राइट। जो रिपोर्टर थे उन्होंने ट्रंप से पूछा कि क्या आपने H1B वीज़ा को लेकर के अपना माइंड चेंज कर लिया गया है। और ऐसा इसलिए पूछा गया क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा पहले कहा गया था, जो पहले इनकी नीतियाँ थी वो ये थी कि जो H1B वीज़ा है इसको बंद कर दिया जाएगा। मैं लगातार इस वीज़ा का नाम ले रहा हूँ तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीज़ा है क्या और इसका उपयोग क्या होता है, राइट। तो देखिए, यूएसए में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए वहाँ पर यह एक प्रकार का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, राइट। यानी कि जो यूएसए की कंपनियां हैं उन कंपनियों में अगर आपके पास कोई ऐसी आपने स्किल एक्वायर कर ली है जो विशेष है, भले ही आप आईटी सेक्टर से आते हों या आर्किटेक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल या कोई और आपके अंदर स्किल है, तो ऐसे लोगों को यूएसए की जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, हायर करती हैं। तो हायर करने के लिए उनको जब यूएसए बुलाया जाता है तो ऐसे लोगों को H1B, जिसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बोलते हैं, ये प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएसए को क्या है, ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर कौशल है, यानी कि स्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप ऑन H1B वीज़ा, आई डोंट वांट टू स्टॉप, नीड कॉम्पिटेंट पीपल, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि इनके द्वारा और यहाँ पर क्या ऐड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इनके द्वारा ये भी ऐड किया गया कि मैं पक्ष और विपक्ष, यानी कि जो इस चीज़ के समर्थन में है कि ये वीज़ा लागू रहना चाहिए और जो इस चीज़ के समर्थन में नहीं है कि इसको बंद कर देना चाहिए, दोनों से सहमत हूँ। लेकिन अभी वर्तमान कंटेक्स्ट को देखा जाए तो अमेरिका को क्या है, टैलेंट चाहिए। और इस वीज़ा प्रोग्राम के जरिए ही क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर जो अमेरिका H1B वीज़ा के जरिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी स्किल के जरिए अमेरिका में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं या अमेरिकन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो साल 2024 में 2,80,000 H1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीज़ा मिले थे। यानी कि इस वीज़ा को लेकर के भारतीयों का स्किल जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे भारतीय जो है इस वीज़ा के थ्रू यूएस में एंट्री लेते हैं और वहाँ पर एक अच्छा जीवन यापन करते हैं। इस वजह से ये खबर जो है वो भारतीयों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है कि आखिर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके लिए यहाँ पर क्या खबर है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को लेकर क्या है, ये पूरा चर्चा में है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिलहाल यही कहा गया है कि हम दोनों पक्षों को सुनने के तैयार हैं, लेकिन वर्तमान में इस चीज़ को क्या है, जारी रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूएसए को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस देश को क्या है, अच्छे से आगे ले जा सकें। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार अगर इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि इस वीज़ा को बंद कर देना चाहिए तो क्यों कहा जाता है, राइट। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए, H1B वीज़ा को लेकर के जो ट्रंप के समर्थक हैं, यानी इनके जो सपोर्टर हैं, वो 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा ऐसा है जो कहता है कि H1B वीज़ा को बंद कर देना चाहिए और दूसरा खेमा ऐसा है जो कहता है कि नहीं, इसमें बदलाव की ज़रूरत है और इसको क्या है, जारी रखा जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीज़ा के लेकर के जो ट्रंप के समर्थक हैं उनमें से लारा लूमर,
मैट गेट्स और एन कूल्टर, ये ऐसे समर्थक हैं जो इस वीज़ा का विरोध कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि इस वीज़ा को बंद कर देना चाहिए। और बंद करने के पीछे इनका तर्क ये है कि ये क्या है, अमेरिकी जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनकी नौकरी छीनने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि विदेशी लोगों को अमेरिका में नौकरी मिलेगी और अमेरिकी लोगों की नौकरियाँ यहाँ पर छिन जाएंगी, राइट। यानी कि बाहर से कोई स्किल वाला लोग आ रहा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो जो यूएस का लोकल है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये तर्क देना है जो इसको समर्थन में है कि इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब मैं दूसरा पक्ष आपको बताता हूँ। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में ट्रंप ने गवर्नमेंट बनाने से पहले एक डॉजे डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो टेक जाइंट है एलन मस्क, इनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। डोजे यहाँ पर आप देख सकते हैं DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसमें एलन मस्क और जो विवेक रामास्वामी हैं जो एक इंडियन मूल के हैं, इनको यहाँ पर क्या है, इसका हेड नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर विवेक रामास्वामी जो हैं वो भी क्या है, ट्रंप के समर्थक हैं और इन्हीं की सरकार का हिस्सा हैं। इनका कहना ये है कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दुनिया के टॉप लोगों को नौकरियों पर रखना चाहिए। इससे होगा ये कि अमेरिका क्या होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अगर जो वर्ल्ड के लेवल पर जो स्किल है, जो कौशल है, उसको आप यहाँ पर अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे आप एक यूएस जो है हमेशा के लिए एक अच्छी इकॉनमी बना रहेगा। या यहाँ पर जो है आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड पर आप रूल करते रहें, एक तरीके से आपका ही दबदबा बना रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो यही निकल के आती है कि H1 वीज़ा है क्या। इसके अलावा यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जो इसके अलावा और कौन कौन सी वीज़ाज हैं। यहाँ पर एक्चुअली केवल एक वीज़ा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफर मैनी टाइप ऑफ वीज़ाज, जिसमें से नॉन इमिग्रेंट, वर्क वीज़ा या वीज़ा फॉर फैमिली मेम्बर, ये सारे यहाँ पर दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ए वीज़ा, ई वीज़ा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1B वीज़ा जो है फॉर स्पेशली ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज, राइट। और इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर L1B वीज़ा। तो इस तरीके से यहाँ कई सारे वीज़ाज दिए गए हैं। एक बार आप गो थ्रू इनसे हो जाइएगा, सभी को नहीं देखना है लेकिन कुछ मेन इसमें जो है आपको देखने रहेंगे, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा क्या है, भारतीयों को ही इम्पैक्ट होने वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा भारतीयों को इम्पैक्ट हुआ। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी H1B वीज़ाज आर इशूड ईच ईयर। तो हर साल एवरी ईयर द US इशूड 65,000 H1B वीज़ा विद अ मास्टर एग्जेप्शन। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिसने मास्टर डिग्री कहाँ से की है, किसी US यूनिवर्सिटी से की है, उनको यहाँ पर क्या है, वीज़ा ये इशू किए जाते हैं। और इन 65,000 में से करीब 6,800 वीज़ा आर सेट असाइड फॉर चिलियन एंड सिंगापुरियन सिटीजन अंडर द US चिली एंड सिंगापुर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि US का जो चिली और सिंगापुर के साथ क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके तहत इतनी पोस्ट क्या है, वहाँ के लोगों के लिए ये रिजर्व रखी जाती हैं। तो मेरे बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि यहाँ पर भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, या बहुत बड़ी संख्या में क्या है, भारतीय यहाँ पर शामिल होते हैं। तो इसलिए यह क्या है, भारतीयों को भी जाहिर तौर सी बात है इनको इम्पैक्ट करेगा। दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या है, चर्चा में था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद किस चीज़ को सही मानते हैं, कि क्या यहाँ पर जो इंडियंस को है वो अलाउ कर देना चाहिए, या आपका मानना है कि नहीं, यहाँ पर जो है जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात सही है। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।